तो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। मेनली आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दोस टॉप 20 क्वेश्चन जो एसएलएस के इंटरव्यूज में जो पुणे नोएडा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहली चीज। अब बिफोर वी स्टार्ट विद दोस क्वेश्चन, एक क्वेरी मेरे पास आई थी कि क्या वो ग्रिल करते हैं आपको, क्या वो एक के बाद एक? हाँ, करते हैं। अगर आप, मैं आपको नीचे स्क्रीनशॉट भी दूंगा, किसी बच्चे से 22 क्वेश्चन भी पूछे थे, किसी से 5 भी पूछे थे, तो रेंज बहुत अलग है। बट एवरेज में वो 10 से 12 क्वेश्चन पूछते हैं। 2 पैनल मेंबर्स है ना, तो एक क्या करता है, एक आपके सीवी को देखता है, सर्टिफिकेट्स को देखता है, एक आपको उससे बात कर रहा होता है, तो आपसे जनरिक क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई लॉ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सारी चीजें कि 5 साल बाद क्या है, फर्स्ट सीएम, ये सारे क्वेश्चन। एक आपके सीवी से क्वेश्चंस गो थ्रू करता है। अच्छा, आपने ये वाला, अच्छा आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे वर्कशॉप किया था, अच्छा बताइए कि अभी जो सेडिशन लॉ है या जो सेम सेक्स मैरिज में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अप्लाई होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के कोई आपको आर्टिकल्स पता है, ऐसे। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरा था भैया, लेंथ क्या होती है इंटरव्यू की, डिफर करती है। किसी से 5-6 मिनट चलता है, किसी का 15-20 मिनट भी चलता है। बट कोई गारंटी नहीं है कि लंबा चल रहा है तो नहीं हो जाएगा, या स्मॉल इंटरव्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है, क्या हिंदी हम बोल सकते हैं? नहीं, आप इंटरव्यू के टाइम हिंदी यूज नहीं कर सकते, इट्स इंग्लिश ऑनली, राइट। और ड्रेस कोड क्या होगा? बड़ी फॉर्मल ड्रेस कोड होगा। आप अगर बॉय है तो एक प्रॉपर एक वाइट शर्ट नीचे, या कोई भी शर्ट चलेगा, हैव अ ब्लेजर, हैव अ टाई एंड फॉर्मल पैंट। ये एक प्रॉपर ये अटायर आपको हेल्प करेगा। और कुछ भी नहीं है, अगर एक फॉर्मल शर्ट, ऐसा नहीं टी शर्ट में मत देना जैसे मैं अभी हूँ, आप एक फॉर्मल शर्ट आपके पास का मिनिमम, बेयर मिनिमम। कोट लोगे ऊपर और अच्छा, टाई लोगे और अच्छा। सेम अप्लाइज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए ये टाई नहीं अप्लाई नहीं होती, बाकी ब्लेजर तो सेम ही रहेगा, फॉर्मल शर्ट, ब्लेजर एंड ऑल। और आप कुर्ता भी पहन सकते हैं, आपके लिए कुर्ता भी चलता है गर्ल्स में। ठीक है, ये अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तब क्या करना है? सर, राइट नाउ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन, अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, आई विल रीड अपॉन इट। पहला ये आंसर कर देना। दूसरा ये कैन से कि सर, आई कैन नॉट रिकॉल दिस क्वेश्चन आंसर एट दिस मोमेंट टाइम, आई विल रीड अपॉन इट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलो, अब वापस आते हैं कि सर हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस कौन से हैं जो 20 बहुत प्रोमिनेंट पूछे जाते हैं। बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर, नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिया स्लेट के, उन्हें ज्वाइन करिए, क्योंकि सारा मेटल डेली बेसिस पर वहीं आता है। स्लेट के इंटरव्यू सीरीज सब वहीं आएगा। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और तीसरा, अगर स्लेट लिख रहे हैं या लिख चुके हैं, अब वेट पीआई देंगे, प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बनाई है, ये जो लिस्ट है वो, प्लस ऐसे 50 से 100 क्वेश्चन और मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा विद आंसर। थर्ड, आपको सीवी फॉर्मेट सब कुछ मैं भेज दूंगा, और वेट के क्वेश्चन भी मैं आपको भेजूंगा। एंड मेक आई थिंक मेजोरिटी बच्चे हुई वीडियो देख रहे हैं, आप सबने ऑलरेडी सीएमपी का जो मास्टर बैच है 999 का बैच है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीआई वेट, सिम्बोसिस के इंटरव्यू, सी वेट, उन सब में जिसमें हम गाइड करते हैं आपको। अगर तुमने बैच ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन द बैच। लास्ट ईयर 400+ बच्चों को हमने सेलेक्ट कराया था, और हर साल हम सेलेक्ट कराते, तो मेक श्योर यू ऑल्सो ज्वाइन द बैच। 300+ इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे विद आंसर, आपको वेट होगा, आपको सीवी, सारी चीजें होंगी, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करें। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप उसको टेक्स्ट करिए, मैं आपको एनरोलमेंट की डिटेल्स भेज दूंगा। चलिए, फर्स्ट थिंग, अब सबसे प्रोमिनेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक बहुत प्रोमिनेंट है, इसको आप प्लीज प्रिपेयर करिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप अपने बारे में बताते हैं, स्कूलिंग कहाँ से की, 10th कहाँ से की, पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, हॉबीज बता सकते हैं, लॉ क्यों करना है, कब दिस क्विकली इन 11th itself I decided to pursue law as a career, आपके 5 साल बाद के प्लान क्या हैं, ये चीज़ हम बता सकते हैं। कोई बड़ा अचीवमेंट है उसको ऐड करिए। और मैंने इंट्रोड्यूस कैसे करना है, उसका फॉर्मेट आपको नीचे शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट करेंगे, तब मैं आपको भेज दूंगा, पहली चीज। दूसरा, वाई लॉ। लॉ एम्पावरिंग है, लॉ जस्टिस दिलाता है, लॉ के एक अलग ही हाईएस्ट वैल्यू होती है, और लॉ से लोगों को जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होगा एंड लोगों की लाइफ इजी होगी, हमारे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, इसलिए मैं लॉ करना चाहता हूँ। और मेरा इंटरेस्ट है, मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे राइटिंग पसंद है, रिसर्च पसंद है, मुझे स्पीकिंग पसंद है, इसलिए मुझे लॉ करना है, ये मेरा प्लान है। ठीक है, आप पूछेंगे साइंस के बाद लॉ क्यों करना, आपका 11th-12th सब्जेक्ट साइंस था, वाई साइंस, वाई लॉ आफ्टर साइंस? बोलना कि सर, इन 11th टू कीप माई ऑल माई ऑप्शंस ओपन आई ऑप्टेड फॉर साइंस, एंड इन 11th-12th आई एक्सप्लोर a different field of law, then I realized law is a field which work with my skill set. आंसर कर देना, ये हो गया। वाई कॉमर्स, जिससे ए सेम आंसर कर सकते हो। एंड सर, कॉमर्स में जो CS होते हैं, वहां भी काफी ज्यादा लॉ पढ़ाया जाता है, सो आई वांट टू परस्यू लॉ एज अ करियर, ये आप कर सकते हो। कॉमर्स का अगर आप उसका भी ह्यूमैनिटीज के साथ भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब 5 साल के प्लान क्या, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, व्हाट्स अ प्लान आफ्टर 5 ईयर? ये बहुत पूछा था सर। राइट नाउ आई वुड बी आई कीप माई ऑप्शंस ओपन, आई बी गोइंग टू लॉ स्कूल, आई एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड ऑफ लॉ, आई डू डिफरेंट इंटर्नशिप, आई डू I'll try for all the opportunity which this SLS Pune or SLS Noida will offer me, and then by 3rd year or 4th year I'll be deciding on my career. And right now I have an inclination towards, कुछ एक बोल रहा हूँ, I have an inclination towards corporate law, I have an inclination towards judiciary, I have an inclination towards litigation. जैसे आप ये बोलोगे, इसके बाद आपका 4th एक फॉलो अप क्वेश्चन बनेगा, अच्छा कॉर्पोरेट, यू हैव अ प्लान, नेम 3 कॉर्पोरेट लॉ फर्म।
बोल देना एजेड बी, खैतान, ट्राईलीगल, शायरल अमरचंद मंगलदास, सैम कहते हैं उसको, और सैम शायरल हो गया, और शरल अमरचंद मंगलदास। हाँ ओके, शायरल अमरचंद मंगलदास, और एक ऐसे आपका शायरुल अमरचंद मंगलदास, ठीक है ना। अगर आप लिटिगेशन बोलोगे टॉप 5 लॉयर कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, हरीश साल्वे, राम जेठमलानी, उनका बेटा महेश जेठमलानी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप और आगे, अगर आप जुडिशरी में जाना है तो करेंट जजेस कौन है उनके नाम लिख लेना, आपके स्टेट से जज कौन है उनके नाम लिख लेना, ठीक है। अब इन हो गया। 5वां क्वेश्चन आता है, अगर आपका एसलेस पुणे मिल रहा है और एनएलयू मिल रहा है तो विच वन यू विल चूज? आई थिंक सर एसलेस पुणे इज एट पार विद एनी टॉप एनएलयू at any point of time, sir, and because of the alumni base, because of the others thing which SLS Pune is having, and if I get opportunity to go to NLU or SLS Pune for top 5 NLUs or top 6 NLUs for tier 1, I'll prefer NLUs. After that I'll be preferring SLS Pune. ये मत बोलना कि NLS से पहले SLS आ जाऊंगा, झूठ मत बोलना वहाँ पे, ठीक है, वो समझ जाएंगे। 6 क्वेश्चन है, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट बताइए, लर्न कर लो। EWS जजमेंट है, हिजाब बैन वाले एक जजमेंट है ना, वो हो गया। उसके बाद अभी सेम सेक्स मैरिज पे काफ़ी न्यूज़ में है, गवर्नमेंट ने वो 6 मंथ का जो आपका डाइवोर्स वाला कूलिंग पीरियड था ना उसको हटा दिया, वो एक है, ऐसा है। इसके बाद अभी जो दिल्ली वाला केस आया ना, दिल्ली के पावर को लेके, दिल्ली वाला, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसका 6 है, रिसेंट लीगल इशू, सर 18 से 21 एज बढ़ाने का वो एक लीगल इशू चल रहा है, सेम सेक्स मैरिज एक न्यूज़ में है। डिफेमेशन केस जो राहुल गांधी का चल रहा है वो काफ़ी न्यूज़ में है, और गवर्नमेंट अभी, हाँ, जब आधार वाले केस था वो एक न्यूज़ में, तो ऐसा बता दिया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के क्या डिसीजन है, जो लीगल इश्यूज जो अभी चल रहे हैं काफ़ी, है ना, ये वाली आप चीज़ बता सकते हो। अभी जो एक वो अमृतपाल वाला केस था वो एक लीगल इशू है, अभी एनकाउंटर चल रहे हैं आपके यूपी में, वो एक लीगल इशू है, तो ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद पूछेंगे 12 के सब्जेक्ट बताइए ना, तो 12 के सब्जेक्ट मान लीजिए आपके जो भी सब्जेक्ट थे उनको बताना। अब कॉमर्स था तो प्लीज पढ़ लेना, कॉमर्स से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे भी नहीं पता, आई मे बी रॉन्ग, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी एक पूछा था, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस किया था वो पूछा था, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज पढ़ लेना। और हमने टू कीप इट सिंपल, आप अगर ऑब्वियसली लिख रहे हैं तो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कि सर आई एम राइटिंग स्लेट बट मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं साइंस के 20 क्वेश्चन आपको भेज दूंगा जो प्रोमिनेंट पूछे जाते हैं। कॉमर्स के 20 क्वेश्चन अलग हैं और आपकी ह्यूमैनिटीज के 20 क्वेश्चन अलग हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं 9, एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? पहला लॉ मिनिस्टर कौन है? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? विमेन अभी सुप्रीम कोर्ट जजेस में कौन है? आपके स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? आपके स्टेट का लॉ मिनिस्टर कौन है? आपके स्टेट का पहला सीएम कौन था? तो ये फर्स्ट वाले करंट वाले क्वेश्चंस, जब भी जज का नाम लो, बोला ऑनरेबल जस्टिस नाम लेना, और अगर लॉ मिनिस्टर ले रहे हो मान लीजिए ना श्री किरण रिजिजू तो नाम लेना, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबके नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे 10th मैंने बता दिया कि लॉ फॉर्म नाम पढ़ लो, लॉयर्स के नाम पढ़ लो, जज के बहुत पूछा जाता है। LLM क्वेश्चन पूछा जाता है, LLB का फुल फॉर्म क्या है, LLM का फुल फॉर्म क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। 12th जो बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, लीगल टॉपिक, सेडिशन पे पूछ सकते हैं, सेम सेक्स मैरिज पे पूछ सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूछ सकते हैं, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे पूछ सकते हैं। तो एक जो लीगल इश्यूज हैं वो प्लस स्टैटिक लीगल, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट, न्यूसेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होता है, ट्रेसपास क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, माइनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना, ये आपसे पूछा जा सकता है। 13 पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, रिट्स क्या होती हैं, आर्टिकल 32 के अंदर कब अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, PIL क्या होती है, राइट टू एजुकेशन क्या होता है, कंज्यूमर फोरम क्या होता है, उसके वो इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है, क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछते हैं, प्लीज पढ़िएगा। DPSP पढ़िएगा या पढ़िएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं इनको आप पढ़िएगा, ठीक है। 14 अभी इंटरनेशनल कौन से इश्यूज न्यूज में है, रशिया यूक्रेन वॉर है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है, 3rd हमारे UK के काफी इशू चल रहे हैं, सूडान का क्राइसिस है, ये सारी चीजें हम बता सकते हो, समझ गए, ओके। और US में भी काफी बैंक गिर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, वो आप बता सकते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्या यूनिफॉर्म, मतलब ये बहुत पूछे जाते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, आपसे पूछे जाएंगे, क्या यूनिफॉर्म मैंडेटरी होनी चाहिए लॉ स्कूल में या नॉर्मल स्कूल में या कॉलेजेस में? ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आपका आया जो रिसेंटली इशू था ना उससे, हिजाब बैन वाले से। चलो आगे चलते हैं। अब 16 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू रीड बुक्स पढ़ी है तो कौन सी पढ़ी है? आप एक नाम बताओगे, कहेंगे उस ऑथर की 2 बुक की और नाम बताओ, उस बुक में क्या सीखा आपने, वो पूछ सकते हैं। डू यू रीड न्यूज़पेपर, ओके देन टेल की अभी की 2 पॉलिटिकल न्यूज़ बताइए, कौन सी न्यूज़ होगी पॉलिटिकल? अपने कर्नाटक इलेक्शन न्यूज़ में चल रहा है, राइट, दैट्स अ पॉलिटिकल न्यूज़। अमृतपाल वाला केस, दैट्स आल्सो पॉलिटिकल न्यूज़, राइट, ऐसे आप बता सकते हैं। इसके बाद लाइक 17 आपके CV से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपके CV में लिखा है कि आपने NCC किया है, आपने स्काउट एंड गाइड किया है, आप क्विज में अच्छे थे, आपका आप मान लीजिए
आपने लिखा है 12th में मेरी अकाउंट्स में अच्छे थे मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स थे, लेकिन आज की टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताओ। अकाउंट्स में अच्छा था तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे, है ना। आपने डांस कॉम्पिटिशन लिखा है, कथक आप पार्टिसिपेट किया है, कथक के फॉर्म्स क्या होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, टॉप कौन है इसमें। आपने बोला सर मैं वॉलीबॉल, आई हैव बीन अ प्लेयर इन वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, उन कबड्डी और क्रिकेट। ओके, बास्केटबॉल के ग्राउंड की साइज क्या होती है, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, इंडिया के टॉप 3 प्लेयर्स के नाम बताओ, वर्ल्ड के टॉप 3 के नाम बताओ। समझ गए, ऐसे आपको बताया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, और सीवी से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मेक श्योर आप मुझे एक बार जब व्हाट्सएप करेंगे ना अपनी सीवी को, आई टेल यू कि बड़ी ये आपकी सीवी है, इस सीवी से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको प्रिपेयर कर लो, उनको जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे वाई वी शुड सिलेक्ट यू, जस्ट से कि सर माई स्किल सेट्स आर रीडिंग, राइटिंग, यू नो आई एम अ गुड स्पीकर एंड ऑल दो विद दोज ऑल द स्किल्स आई हैव डन ग्रेट, आई हैव डन कल्चरली, यू नो एकेडमिकली, एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने बहुत अच्छा किया स्कूल में, एंड आई बी यूजिंग द सेम, एंड मैं कॉलेज में भी बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करूंगा, यू नो एज अ स्टूडेंट मैं कंट्रीब्यूट करूंगा कॉलेज में, उसके बाद मैं कॉलेज के ग्रेजुएट होकर भी एज एलुमनाई अच्छे से कंट्रीब्यूट करूंगा एसएलएस पुणे में, है ना। ये आपसे, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। एंड एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन में एसएलएस पुणे, बोला क्वालिटी एजुकेशन, बेटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, बेटर यू नो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, मेरा एक्सपोजर अच्छा मिले, मोटिंग एनवायरमेंट अच्छा मिले, ये आप बताना आपकी एक्सपेक्टेशन कैसे है, ठीक है। इसके बाद एक पूछें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये आप अच्छे से तैयार करना, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्योंकि गलत बोलोगे फिर वो यार आप पूरे आप रीडिंग पसंद नहीं है, ये तो प्रोफेशनल रीडिंग का है। डू नॉट से एनीथिंग विच इज अ वीकनेस जो लॉ में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब इसके बाद वो पूछते हैं आपसे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द पैनल मेंबर्स, आपके कुछ क्वेश्चन है कि पैनल से, वहां बोले नो नो आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, ये मत बोलना। Sir, how is the mooting culture in SLS Pune? Sir, I have never been to SLS like Pune. So how is the culture around Pune, like this campus? Sir, apart from corporate, apart from what are the other opportunities that this college offers? How is the mess food? हॉस्टल्स कैसी हैं, बॉयज कहाँ रहेंगे बाहर, सब पूछ लेना उनसे। कीप इट लाइट, कीप इट वेरी जेन्युइन, डरना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू यू नो। इसलिए जब हम मॉक इंटरव्यूज लेंगे प्लीज मॉक इंटरव्यू देना, और जो भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जस्ट कि सर आई वांट टू गिव अ मॉक इंटरव्यू, मैं आपको एक टाइम स्लॉट दूंगा, जूम की लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन करना, वहाँ पे हम आपको मॉक इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर करिएगा, यहाँ पे गलती मत करिएगा, प्लीज़ गिव मॉक इंटरव्यू। जब भी आपको मॉक की सर मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, अपनी सीवी भेजो, सीवी से हम क्वेश्चन बताएंगे, सर मेरा साइंस था, कॉमर्स था, उससे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। समझ आ गया, ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। जस्ट ए रिमाइंडर, व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करने हैं, टेलीग्राम ग्रुप सिलेक्ट का है जो आपको वो ज्वाइन करना है, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है, और सीएमपी का जो सिलेक्ट का मास्टर बैच है उसको आपको ज्वाइन करना है। और कुछ क्वेरीज हैं आप कभी भी मुझे मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 11 o'clock तक कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, एनी क्वेरी, कॉलेज रिलेटेड क्वेरी है। एक मेरे पास क्वेरी आई थी, भैया एनएलयू मेघालय वहाँ जाएं, अभी खुल रहा है ना, मेघालय ऊपर जाना चाहिए एसएलएस पुणे, और एसएलएस पुणे, नोएडा ऑब्वियसली एसएलएस नोएडा, निर्मा पहले, निर्मा एनएस मुंबई, ये सब जाओ, वो नया है, बहुत टाइम लगेगा उसको, टेक थिंग। भैया आई हैव बीन अलॉटेड विद डीएसएनएलयू, सो शुड आई चूज एसएलएस पुणे, यस सब्सिडी गो टू एसएलएस पुणे। भैया निर्मा मिला डीएसएनएलयू, वन से सीएनयू पटना और एसएलएस पुणे। भैया आई हैव गोट केआईटी कलिंगा एंड एसएलएस नोएडा, गो टू एसएलएस नोएडा। भैया आई गोट यूपीएस देहरादून, एसएलएस नोएडा, विप्स मिल रहा है एसएलएस नोएडा और एसएलएस पुणे। भैया मुझे आईएलएस पुणे और एसएलएस पुणे दोनों मिल जाएंगे, दोनों में से बराबर है, दोनों में से चूज कर लो, ठीक है। ऐसी कुछ क्वेरीज हैं। और इफ यू वांट की सर, तो जब मैं आपको, आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना, अल्स में इन सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर, वाई लॉ का प्रॉपर आंसर क्या होगा मैं आपको सेंड करूंगा, वाई एसएलएस का क्या होगा, सब प्रॉपर आंसर भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप देख बस रहे हैं 5000 हमें करना है, और कुछ और क्वेरीज हो, अगर एनालिज नहीं करना एसएलएस पुणे जाइए, वहाँ जाके एक भी दिन आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी एनएलयू में नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शपा खैर।